हेलो गाइस, वेलकम टू द राइजिंग ट्रेडर फैमिली। तो आज हम एक ऐसे शेयर के बारे में बात करेंगे जिसमें अगर आपने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होता 6 महीने पहले, उसका वैल्यूएशन आज के डेट में 670 करोड़ होता। जी हाँ, आपने सही सुना, 670 करोड़। तो इस शेयर का नाम है एलसीडी इन्वेस्टमेंट्स। तो एलसीडी इन्वेस्टमेंट का प्राइस कभी 4 रुपये से ऊपर नहीं गया, जिसका प्राइस आज के डेट में है 2,60,000 रुपये। तो एक्चुअली ऐसा हुआ क्या इस शेयर में? तो एक्चुअली ये जो कंपनी है, ये जो एलसीडी इन्वेस्टमेंट, जैसे कि नाम में ही पता चलता है, एक इन्वेस्टमेंट फर्म है। तो देखो, ये तो मैं न्यूज़ पढ़ के बता रहा हूँ आपको, लेकिन इसके पीछे मेरा हिस्ट्री क्या है देखो। मैं जब भी कभी स्टॉक के बारे में रिसर्च करता हूँ तो दो तीन चीज़ मैं ढूंढता हूँ। पहली बात तो ये स्क्रीनर करके एक वेबसाइट है। यहाँ पे अगर आप किसी भी कंपनी का नाम सर्च करोगे तो आपको पूरा डिटेल इंक्वायरी इंफॉर्मेशन मिलेगा। देखो, जब भी जैसे कि इसमें पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाता है कि कंपनी का क्या हुआ है, कब कंपनी फॉर्म हुआ है, उसका प्रोज एंड कॉन्स क्या है, उसके बाद पीयर कंपैरिजन क्या है, मतलब कौन से कॉम्पिटिटर है उस कंपनी के। तो ये एक साइट है। और दूसरा एक सिंपल चीज़ मैं करता हूँ, मुझे कभी भी थोड़ा मेरे पास अगर पैसा रहता है तो मुझे अगर वो इन्वेस्ट करना है तो मैं ढूंढता हूँ कि ऐसी कौन सी कंपनी में मैं डालूँ जहाँ पे अगर प्राइस का इंक्रीमेंट भी नहीं होता है तो कम से कम कुछ ना कुछ मुझे मिलते रहे। तो ऐसा क्या होता है, कुछ कुछ कंपनियाँ होती है जो अच्छा खासा डिविडेंड देती है। तो डिविडेंड देने वाली कंपनी मैं क्या करता हूँ, सिंपली गूगल पे जाके डालता हूँ टॉप डिविडेंड पेइंग कंपनीज। तो एक बार मैं ऐसे ही रिसर्च कर रहा था तो उसमें मैंने डाला था टॉप डिविडेंड पेइंग कंपनीज, तो उसमें एलसीडी इन्वेस्टमेंट का नाम आया था। तो एलसीडी इन्वेस्टमेंट का प्राइस तो था 4 रुपये, लेकिन डिविडेंड दे रहा था 15 रुपये, 25 रुपये, ऐसा करके। तो मैंने क्या किया, ये क्रॉस चेक करने के लिए मैं गया था ट्रेडिंग व्यू के सॉफ्टवेयर पे। देखो, ट्रेडिंग व्यू पे अगर चार्ट आप ओपन करते हो तो अभी तो इसका प्राइस ऐसा दिखा रहा है, चार्ट एक ऐसा दिखा रहा है। उसका चार्ट भी पहले ऐसा यही था, क्योंकि इसका कैंडल फॉर्मेशन ही नहीं हुआ था कभी, क्योंकि ये सिर्फ कंटिन्यूस अपर सर्किट में था। इसमें सेलर्स कोई थे ही नहीं। मुझे तो लगता है मोस्ट प्रोबेबली इसमें सब प्रोमोटर्स ही रहेंगे। लेकिन इसमें चेक करो आप, 2021 में इसने डिविडेंड दिया था 15 रुपये का, 2021 में 15 रुपये का, 20 में 15 रुपये का, मतलब हर साल 22 में 15 रुपये का, 20, 21, 22 तीनों साल 15 रुपये का डिविडेंड दिया था। 23 में 25 रुपये का और 24 में भी 25 रुपये का दिया था। तो इसका प्राइस मैक्स टू मैक्स 4 रुपीज़ गया था। अगर आप सोचो, 4 रुपये का स्टॉक है, 4,000 रुपये लगाते हो तो 1000 क्वांटिटी आता है, और 15,000 रुपये का साल में डिविडेंड देता है। कभी 25,000 दिया इसने डिविडेंड। तो ये सब देख के मैंने क्या किया था, जीरोधा में मैंने इसका ये करके रखा था कि एलसीडी इन्वेस्टमेंट ऐड करके रखा था वॉच लिस्ट में। कभी अगर इसमें मुझे बाइंग का चांस मिला तो मैं एक्चुअली ऑर्डर लगा के रखता था, लेकिन हर रोज़ वो रिजेक्ट हो जाता था। तो ये नसीब से मिला नहीं, और नसीब से क्या बोलूँ, ये अभी कभी कोई बेचने वाला था ही नहीं ये स्टॉक। क्योंकि इसका क्या है, देखो, इसका पहली बात तो अभी ज़्यादा न्यूज़ आने के बाद और डिटेल में रिसर्च किया तो इसमें पता चला, स्क्रीनर में जाने के बाद देखो, ये कंपनी का जो सब्सिडरी कंपनी है जो है मुरहार इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड एंड सुप्तास्वर इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग कंपनी, जिसके पास 0.6% एंड 0.68% का टोटल शेयर है एशियन पेंट्स का। तो अगर एशियन पेंट का इतना शेयर होल्डिंग ये लोग रखते हैं कि जो कि 4.2% का स्टेक होता है, जिसका वैल्यू करीबन 12,664 करोड़ का होता है एज ऑन दिसंबर 2022। तो अभी तो इसका वैल्यूएशन और भी बड़ा रहेगा। तो इतना एशियन पेंट के बारे में तो आपको पता है कितना अच्छा कंपनी है और कितना बड़ा कंपनी है। तो इसका इतना बड़ा परसेंटेज ये लोग होल्ड करते, तो समझ में आता है कि कंपनी का वैल्यूएशन कितना जाना चाहिए। लेकिन प्राइस तो था 3 रुपये 4 रुपये। मुझे तो लगता है ये सब प्रमोटर्स के पास होल्डिंग रहेगा, कंटिन्यूस अपर सर्किट में था, परचेस करने को किसी को मिला ही नहीं। और अभी फ़िलहाल क्या हुआ, इसका बीएसई में जब भी ऑक्शन हुआ तो ऑक्शन होने के बाद इसका प्राइस रेंज था 4 लाख रुपए का। तो उसमें 2.5 लाख का वैल्यूएशन पे इसका ऑक्शन फाइनल हुआ। तो आज समझ सकते हो, जिन भी लोगों के पास, चाहे वो प्रमोटर हो या फिर लकीली किसी के नाम पे अगर किसी को मिला भी रहेगा,
तो उन लोग का वैल्यूएशन आज के डेट में कितना गया रहेगा। तो देखो ये अनलिस्टेड शेयर्स जो है, ये जो अनलिस्टेड जोन करके प्लेटफॉर्म है, इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें मैंने बताया कि अनलिस्टेड शेयर्स बाय या सेल कैसे करते हैं। तो इसमें भी एलसीडी इन्वेस्टमेंट, जब भी मैंने डिविडेंड के इसमें देखा, जब भी मैंने ट्रेडिंग व्यू के ऊपर चार्ट देखा और जब भी मेरे को पता चला इतना अच्छा डिविडेंड देता है लेकिन चार्ट में ये क्या है, थोड़ा रिसर्च किया तो अनलिस्टेड जोन पे मैंने एलसीडी इन्वेस्टमेंट का देखा था। यहाँ पे वो टाइम पे इसका 1.5 लाख रुपए प्राइस दिखा रहा था। तो वो टाइम पे मैं समझ गया था, वहाँ पे जीरोधा में 3.5 रुपीज़ दिखा रहा है और अपर सर्किट में, लेकिन ऑफलाइन मार्केट में ये शेयर का प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ों से समझ में आता है। इसके लिए आपको देखो ऐसा रिसर्च करना पड़ता है थोड़ा, अनलिस्टेड जोन हो, ये स्क्रीनर हो, या फिर गूगल में भी आप सर्च करते हो तो थोड़ा कंपनी के बारे में थोड़ा नॉलेज पता चलता है। तो मुझे ये समझ में आया था कि ये स्टॉक कुछ जीरोधा में या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर ऑर्डर्स भी डालते हैं तो ये कुछ एग्जीक्यूट होने वाला नहीं है। मैंने शेर खान में, फायर्स में, जीरोधा में सभी जगह पे इसका ऑर्डर लगा के रखा था। बहुत टाइम ट्राई किया था एलसीडी इन्वेस्टमेंट का, लेकिन हुआ नहीं। जब इधर पता चला 1.5 लाख का इसका ऑफलाइन वैल्यूएशन चालू है, तो उसके बाद मुझे पता चला कि यार ये कंपनी कुछ तो अलग है। और अभी न्यूज़ में भी आया, तो देखो यार इतना नसीब तो किसी का होता नहीं है। और बड़े बड़े लोग ये सब चीज़ें ना ऐसे इजीली अवेलेबल होने भी नहीं देते। नहीं तो मेरा 1000 रुपीज़ का 4000 का इन्वेस्टमेंट 1000 शेयर्स का, आज आप सोच लो कितना होता था। और ये एक्चुअली दिखाने के लिए इतना है, मनी कंट्रोल पे सभी जगह पे ये सब न्यूज़ आया, लेकिन ये सब चीज़ें, ये सब नॉर्मल पब्लिक के लिए, रिटेलर्स के हाथ में नहीं आती है। ये बड़े गेम होते हैं। तो इसके लिए ये न्यूज़ देख के इतना वैल्यूएशन होता, उतना होता, ये सब करने की ये क्योंकि वो मिलता ही नहीं। मैं खुद बहुत बार ट्राई किया, मेरा ऑर्डर कभी एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं। और वही एक चीज़ है कि देखो आप अभी भी जो अनलिस्टेड शेयर्स है इसमें भी आप देख सकते हो बहुत सारे अच्छे बिग बास्केट है, बोट है, या फिर बीरा है, कैप जेमिनी। अभी देखो कैप जेमिनी का भी इधर वैल्यूएशन 13,500 रुपये का है, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन वैल्यूएशन यहाँ पे देखो कितना है। इसमें पता चलता है कि क्या एक्चुअली कितना वैल्यूएशन चल रहा है, क्या है ऑफलाइन मार्केट में लोग कितना मांग रहे हैं इसका। तो इसके लिए अगर कभी आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है, अगर इसमें कोई सस्ता वाला शेयर मिलता है और कंपनी आपको पता है कि बहुत अच्छा कंपनी है, तो आप प्लीज़ इसमें जाके आप परचेस करो। क्या पता कल जाके उसका ऑप्शन हो, क्या पता उसका कल लिस्टिंग प्राइस ही इतना ज़्यादा हो कि आपको भी कोई अच्छा नसीब पूरा चेंज होने का अपॉर्चुनिटी मिले। देखो अभी इसमें लावा इंटरनेशनल भी है, 48 रुपीज़ का शेयर है, जो कि ओनली इंडियन कंपनी जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो क्या पता इसमें भी कल 48 का 480 हो। तो इसके लिए इसमें भी जाके आप ये करो, इन्वेस्टमेंट करो और देखो, थोड़ा रिसर्च करो। ओरावल स्टेज है, ये ओयो का है। ओयो तो सबको पता है, हर किसी को पता है ओयो क्या है, और सिर्फ 60 रुपये में शेयर मिल रहा है, ठीक है। तो ये चांस किसी को भी मिल सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा आपको और थोड़ा रिस्क भी लेना पड़ेगा। अभी क्या ये अनलिस्टेड शेयर्स है, ये अगर कल जाके लिस्ट नहीं भी होते तो आपको वैल्यूएशन बढ़ेगा, तो भी बेचने के लिए ऑफलाइन प्रोसीजर ही फॉलो करना पड़ेगा, जो थोड़ा हेक्टिक है, जो उतना ईजी नहीं है जैसा अपन बाय सेल करते लाइव मार्केट में, उतना ईजी नहीं है। लेकिन ऐसी जो अपॉर्चुनिटीज़ है जो पूरा आपका फॉर्चून बना सकते हैं, पूरा आपका लाइफ बदल सकते हैं, वो नॉर्मल मार्केट में पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके लिए देखो आप ये सब रिसर्च करो, स्क्रीनर में जाके कोई अच्छा स्टॉक ढूंढो, अगर लिस्टेड नहीं है तो अनलिस्टेड में जाके आपको परचेस करने का, आपका इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई होना चाहिए। तो इसके लिए थोड़ा ऐसा भी अनलिस्टेड जो लिस्टेड नहीं है मार्केट में, वैसे भी स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो यही था दोस्तों, आप बताओ आपको आज का वीडियो कैसा लगा। अगर ये इन्फॉर्मेटिव लगा और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। अगर ये कंटेंट अच्छा लगा तो और भी कंटेंट में बनाऊंगा।